मस्ती खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इमरान खान साहब एक बड़े अरसे, एक लंबे तवील अरसे से अडयाला जेल में बंद हैं, उन्हें निकालने का पीटीआई क़यादत का इरादा नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हमारे लीडर हैं, वो 25 करोड़ अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं, आलम इस्लाम के लीडर हैं। उनको नाहक जेल की सुबतें दी गई हैं, बेबुनियाद और झूठे मुकदमात में उनको जेल में डाला गया है। वो अपने नज़रिए, अपने मंशूर और अपने असूलों पे डट के खड़ा है, जेल की मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है। 8/6 जो है 8/6 के वो रूम में है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जेल मैनुअल्स हैं उनकी वायलेशन की जा रही हैं, कोर्ट्स के अहकामात को भी वो इग्नोर कर देते हैं और वो भी उनसे मुलाकातें जो वकला की टीम है या फैमिली है, जो रफ़ाकार हैं, जो SOPs हाई कोर्ट के फुल बेंच ने तय की, चीफ जस्टिस साहब ने उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हर किस्म की जो है उनको फिज़िकली और मेंटली टार्चर की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद डट के खड़ा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा तो ये, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि खान साहब अगर जेल से बाहर आना चाहें तो इस चुटकी से पहले निकल सकती हैं, लेकिन वो असूलों पे, नज़रियात पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। उनके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है। पाकिस्तान के मकबूल लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। तो मैं उसके, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है, आपको पता है अवाम हमारी लीडरशिप को कुर्शन के ज़रिए, जबर और फस्तायत के ज़रिए उनको पार्टी छुड़ाई गई। फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप, फोर्थ लीडरशिप, हमारे फेडरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, हमारे जो कद काट के लोग थे, जगादरी लीडरशिप से हमें पार्टी छुड़ाई गई, हमारा पार्टी का निशान छीना गया। फिर यहाँ ये कहा गया कि पार्टी के साथ अब कोई भी नहीं है, टांगे की सवारियाँ भी नहीं है। फिर इलेक्शन हुआ, आपने देखा अवाम ने कितना वोट डाला और हमें 180 सीट जीत गए। फिर उन्होंने हमारा मैंडेट छीना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जो है वो कहना नहीं माना, 1 साल तक वो पड़ा रहा स्पेशल सीट्स वाला, और वो भी है एट द एंड जो है वो उन्होंने अपनी 26th अमेंडमेंट करके जो मर्ज़ी के जजेस बिठाए, उनके ज़रिए अपने हक में फैसला करवा लिया। जिसको अवाम ने वोट नहीं डाला, अवाम ने मैंडेट नहीं डाला, अपने हिस्से का जो वोट बैंक की बुनियाद पर उनकी स्पेशल सीट्स बनी थी, वो तो ऑलरेडी अपना शेयर ले चुके थे। इसी तरह अब देख सकते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपकी वसात से पाकिस्तान की आवाम को भी और मीडिया को भी ये कहना चाहता हूं कि हम सियासी वर्कर हैं, हम आइन और कानून पे बिलीव करते हैं। हमारी जो जद्दोजहद है वो जमहूरियत पे मबनी है। हम रूल ऑफ लॉ की और आइन की अमलदारी की जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी इज़हार राय की। हम जो है, न हमने कोई खुद को जैकेट पहनी हुई है, न हमारे हाथ में कोई कलाशनकोप है, न कोई टैंकों पे बैठ के आ रहे हैं, न हम किसी को मिलिया मेड कर रहे हैं। हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन करते हैं जो आइन पाकिस्तान के तहत हमें दिए गए हैं। हम तकरीर कर सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि जो हकीकी जमहूरियत की जो जंग होती है, हकीकी आज़ादी की, वो बड़ी लंबी होती है। ये टेस्ट मैच है, ये कोई T20 नहीं है। और आपके अपने हकूक़ के लिए आपको पता है इसमें बड़े बड़े कुर्बानियाँ दी गई हैं पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में। अगर आप तारीख़, उसका जवाब मेरा बड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप तारीख़ में अगर जाएँ तो पाकिस्तान के पहले 11 साल में आपके 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, फिर एक मार्शल लॉ लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, फिर गैर जमाती इलेक्शंस करवाए गए। हर जो हुक्मरान आता है वो मन मर्जी की बात, एक ने कहा जी कि मैं यहाँ पे इस्लाम नाफिज करूँगा, दूसरे ने कहा जी कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाऊंगा, तीसरे ने कहा जी नहीं मैं डेवोल्यूशन प्लान लाऊंगा। अब पता नहीं जो आने वाले हैं वो कोई और प्लान कह रहे हैं। तो ये तजर्बा गाह बनाए हुए पाकिस्तान को बराए मेहरबानी आइन पाकिस्तान के तहत चलाएँ। आइन पाकिस्तान में तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। इलेक्शन मुनसिफाना कराएँ, अवाम के मैंडेट को मानें, अवाम के जिसको वोट दें उनको हुकूमत करने दें, उनको अपनी पॉलिसियाँ चलाने दें, उसके मुताबिक अदलिया को अपना आज़ादाना काम करने दें। मीडिया पर जो आपने क्या लगाया हुआ है पीका एक्ट, उसको हटाएं, मीडिया को काम करने दें। ऐसा मुल्क जो है फिल्टर होके अपनी लाइन पे आ जाएगा। और हम जो इंशाल्लाह जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी पुरअमन जिद्दोजहद है, ये हमारी जिद्दोजहद इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी। और हमें यकीन है कि इस पुरअमन जिद्दोजहद की वजह से हम इमरान खान को रिहा भी करवा लेंगे और इमरान खान इंशाल्लाह जेल से बाहर भी आएंगे। मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि अवाम भूख से बिलप रहे हैं और शरीफ ख़ानदान, जिनमें मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, अपने भाई, बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के हमरा मरी के अंदर वीकेंड एंजॉय करते हैं जी। देखें, चलो जी, वीकेंड एंजॉय करना हर किसी की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन ये इन लोगों के जो इन ख़ानदानों ने जो पॉलिटिक्स की हुई, 2 ख़ानदान हैं, चाहे वो शरीफ ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान है। पाकिस्तान की अगर 78 साल ज़िंदगी का और इसकी तारीख़ का बगौर जायज़ा लें
तो उनमें जो आधी जो है वो लाइफ जो है वो हमारे अफवाज पाकिस्तान और मार्शलाओं के ज़ेर नगीब पाकिस्तान में हुक्मरानी रही है। फिर उसके बाद जो हुकूमत रही है वो शरीफ ख़ानदान की और इनकी ज़रदारी की और भुट्टो ख़ानदान की रही है। 3.5 साल में बीच जो है इमरान खान का टेन हो रहा है। तो इनको तो अवाम पहले आजमा चुके हैं, इनके पास ना कोई एजेंडा है ना ये अवाम के खैर खा हैं, ये तो देखे हुए लोग हैं। तो ये इनको तो न अवाम ने वोट डाला है ना ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, वोट तो लोगों ने डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के नज़रिए को। तो अब ये डंडे के ज़ोर पे बैठे हैं, इंस्टॉल लोग हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, पुरअमन जाइनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी ये दुआ है, कोशिश भी है, लगे भी हैं, हमें गोलियां भी मारी गई, हमारा मैंडेट भी छीना गया, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, क्यों क्या क्या जुल्म जबर नहीं रवा रखी गई आम आदमी पे, काश्तकार पे, ज़मींदार पे, गरीब के। लेकिन उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो हमारा ये जो हौसला है, ये जज्बा है, ये जुनून है, इंशाअल्लाह न एक दिन खान साहब रहा होंगे बल्कि पाकिस्तान भी अपने असली ट्रैक पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।